लड़कियों, शुभ प्रभात। आज हम हिंदी की छठी कविता गिरिधर नागर इस कविता की पढ़ाई करने वाले हैं। देखिए, गिरिधर नागर संत मीराबाई, पन्ना क्रमांक 24। परिचय। जन्म 1516 जोधपुर राजस्थान में, मृत्यु 1546 द्वारिका गुजरात में। परिचय। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत हैं। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। प्रमुख कृतियाँ: नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। देखिए, मीराबाई के जन्म और मृत्यु के बारे में दिया है। और बाद में परिचय में देखो कि संत मीराबाई, जो संत किसे कहते हैं कि जो भगवान के अधिक नज़दीक होते हैं, भगवान की भक्ति में सदा लीन रहते हैं और अपने कृत्यों द्वारा दुनिया को आदर्श दिखाते हैं, ऐसे लोगों को संत कहा जाता है। तो संत मीराबाई बचपन से कृष्ण भक्त थी। वे कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, मग्न रहती थी, इतनी कि उन्होंने बाद में गृह त्याग करके वे मंदिर में जाकर भजन सुनाया करने लगी। गृह त्याग, घर का त्याग किया उन्होंने और वे मंदिरों में जाकर लोगों को भजन सुनाती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत हैं। मतलब क्या? उन्होंने जो पद रचना की है, भजन गाए हैं, उपासना की यानी पूजा की, उसमें मधुरता है, मिठास है, ओतप्रोत यानी भरे हुए हैं। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। मतलब तन मन लगाकर वे तल्लीन होकर भगवान की भक्ति करती थी। अभी पद्य संबंधी। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित हैं। आपके पदों का मुख्य स्वर भागवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम हैं। देखो क्या लिखा है पद्य संबंधी, मतलब इस कविता के संबंध में क्या लिखा है कि मीराबाई के सभी पद यानी रचना, जो उन्होंने काव्य लिखे, भजन लिखे, पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। उनके आराध्य कौन है? कि इसकी आराधना कर रहे वे भगवान कृष्ण की, और उनके लिए वे सभी पद समर्पित, अर्पण किए हुए। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम, बस उतना ही। उनको भगवान के प्रेम के सिवा और कुछ दिखता नहीं है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मतलब कुछ भी पाने के लिए उत्सुक होना, मिलन यानी मिलना, आशा, प्रतीक्षा यानी इंतज़ार के भाव सब भी अनुपम है। सुंदर रूप से उन्होंने ये सब भाव अपने पद रचना में, अपने रचनाओं में व्यक्त किए हैं। अभी हम पहला विभाग देखते हैं। देखो, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अभी पहले मैं गिरिधर नागर, जो शीर्षक है कविता का, काव्य का, उसके संबंधी कहना चाहूँगी। देखो, बचपन में एक बार जब बाढ़ आई, तब सभी ग्वाल बाल, छोटे बच्चे और सभी लोग गांव के भगवान कृष्ण के पास आए। उन्हें विश्वास था कि अब हमें इस बाढ़ से सिर्फ भगवान कृष्ण ही बचा सकते हैं। तो वे आए और उन्होंने भगवान से विनती की कि आप हमें बचाए। तब भगवान श्री कृष्ण सभी लोगों को लेकर गए और जो गोवर्धन पर्वत था, गिरि यानी पर्वत, गिरिधर यानी गिरि को पकड़ने वाला, तो उन्होंने क्या किया, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और उसके नीचे इन गांव वालों को खड़ा किया और उनकी बाढ़ से रक्षा की।
और इसके लिए भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन गिरिधारी कहा जाता है। देखो, भगवान कृष्ण को अनेक नाम है, जैसे कि केशव, माधव, नंदलाला, नंदकिशोर वगैरह। अभी नागर, नगर यानी शहर, नागर यानी नगर में रहने वाला। ठीक है। अभी पहली पंक्तियाँ देखो। गिरिधर गोपाल, गोपाल यानी गो यानी गाय, गोपाल यानी गाय को पालने वाला। तुम्हें मालूम है कि बचपन में सभी लड़के ग्वाल बाल, ग्वाल यानी कौन, दूध का धंधा करने वाले, हाँ, ग्वाला उसको कहते हैं। और ये ग्वालों के बच्चे श्री कृष्ण के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ गायों को चराने के लिए लेकर जाते थे और शाम को ये गायों को लेकर अपने घर वापस आते थे। तो संत मीराबाई क्या कहती है कि मेरे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही है, दूसरा कोई नहीं है, वे मेरे पति है। उन्होंने अपने माथे पर मोर का मुकुट पहना है और वही मेरे पति है, दूसरा कोई मेरा पति नहीं है। छांडी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतन ढीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। देखो, ऐसा कहा जाता है मीराबाई के बारे में कि उनकी शादी हो गई थी, लेकिन फिर भी वे कृष्ण भक्ति, भगवान कृष्ण का ही नाम लेती थी हर बार। और इसके लिए उनको घर वालों से बहुत सताया गया कि वे घर छोड़कर बाहर निकल गई। परिचय में दिया है गृह त्याग, यानी उनको अपना घर द्वार छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। अभी देखो लड़कियों, समाज में कैसा है। समझो एक लड़की है, अगर उसकी शादी हो गई, ससुराल गई, तो समाज उनसे क्या अपेक्षा करता है कि वे अपने परिवार का पालन करें, बच्चों को जन्म देकर उनका पालन पोषण करें, घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखें। लेकिन अगर कोई ऐसी इस तरह से कुछ अलग करे तो लोग उनको सताना, उनको दोष देना शुरू करते हैं। वैसे ही उनको भी दोष दिया गया उनके परिवार से, और उनको बताया गया कुल यानी वंश, कि उनको बताया गया कि इसने, इस औरत ने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, मतलब उसको कुछ अभी लाज शर्म ही नहीं है। और वे फिर संतों के पास जाकर बैठ गई। उन्होंने लोक लाज खोई, मतलब क्या, लोग उनको भला बुरा कहने लगे, उनको उसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की, वे सिर्फ कृष्ण भक्ति में मग्न रहती थी और इसके लिए वे संतों के पास जाकर बैठी रही। आंसुवान जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। देखो, उन्होंने, संत मीराबाई ने अपने आंसुओं से जो लता लगाई थी, बेली यानी लता, उसको सींचना, तुम्हें सींचना मालूम है, जैसे कि तुम फूल लाते हो और उस पर पानी डालते हैं, या कोई पौधा लगाया उसको हम पानी डालते हैं, अगर कोई बीज लगाया तो हम उसको पानी ज़मीन के अंदर गाड़कर उस पर पानी सिंचन करते हैं, फिर उसमें से पौधे बाहर निकल आते हैं। वैसे ही वे कहती है कि उन्होंने जो प्रेम की लता लगाई थी उसको अपनी आंसुओं से, अपने अश्रुओं से उनका सिंचन किया, और अब बेल इतनी बड़ी हो गई, लता इतनी बड़ी हो गई कि उसको आनंद के फल आए, मतलब उनको उनके काम में सफलता मिली। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। वे कहती है कि दूध को जब मथा जाता है मथनी से, तो उसमें से माखन यानी अच्छी चीज़ निकाली जाती है, हाँ, और फिर छाछ यानी अंतिम उसका रूप, और वो कोई छाछ फेंक भी दे, हाँ। तो उन्होंने अपने प्रेम द्वारा उन्होंने अच्छा रूप लिया आगे, और छाछ को छोड़ दिया, मतलब जो बुरा है उसका त्याग किया। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। वे कहती है, क्या कहती है वे, कि मीरा भगवान की दासी है। दासी यानी नौकरानी, दास यानी नौकर, हाँ।
तो वे कहती है कि अब उनको बहुत प्रसन्नता, भक्त है वे, और उनको कुछ किसी की परवाह नहीं। अभी उनके तारणहार सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही है और वे ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। वे उनकी दासी है। मीरा भगवान कृष्ण की दासी है और उनकी रक्षा सिर्फ भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। देखो अभी दूसरा विभाग। हरि बिन पूर्ण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। मतलब क्या? हरि मतलब भगवान, कि भगवान के बिना मेरी कुछ प्रगति नहीं है। उनको बाकी सब जीवन, सब चीज़ें निरर्थक लगती है। खाली भगवान के पास रहना, भगवान की भक्ति में मग्न रहना, यही उनको पसंद है। वे कहते कि प्रतिपाल यानी पालन करने वाला, जैसे परिवार के जो सदस्य है उनका कुटुंब के प्रमुख पालन पोषण करते हैं, प्रतिपाल करते हैं, वैसे ही वे कहती है कि मेरा आप प्रतिपाल कीजिए। मैं आपकी चेरी हूँ, मैं आपकी दासी हूँ। और देखो ये लोग इतनी भक्ति करके भी अब खुद को भगवान के बराबर नहीं समझते। वे ऐसा समझते कि भगवान हमसे बहुत बड़े हैं, हम उनके इतने लायक नहीं हैं, लेकिन उनके दास बनकर भगवान की सेवा करने के बारे में वे संत लोग हमेशा कहते हैं। तो वे कहती है कि मेरा पालन पोषण आप कीजिए। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाय फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। अभी मेरे जीवन की शुरुआत, मेरे जीवन का अंत, दिन रात मैं आपका ही नाम लूँगी। निज नाव, देखो निज मतलब आप, मतलब खुद, मैं आपका ही नाम ले लूँगी और बार बार मैं आपकी आरती करूँगी। यों संसार बिकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। मतलब क्या? कि जब हम जैसे कि विहार में नौका विहार करने के लिए जाते हैं, हाँ, तब हम देखते हैं कि तरंगे आती है, लहरें आती है, तो हमें डर लगता है। और हम ऐसे समाचार सुनते हैं कि जब दरिया में, समुद्र में तूफान आता है, तब नाव पलट जाती है, कितने सारे लोग डूबकर मरते भी है। तो वे कहती है कि इस संसार में, इस दुनिया में मेरी नाव अभी हिलने लगी है, वह शायद डूबेगी। और इसके लिए इस संसार से, इस भव सागर से आप मेरी रक्षा करना। बीच में घेराव यानी क्या? सभी तरफ से घेरना। जैसे कि वे कहती है कि मुझे संकटों ने घेर लिया है और मेरी रक्षा करना सिर्फ आपके हाथ में है। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी, मैं अभी, मेरी नौका अभी डूबने वाली है, हाँ, और मैं डूब कर मरूंगी। और इसके लिए पाल यानी सेल, मतलब वे कहते हैं, मीराबाई कहती है कि आप मेरी रक्षा करना। बिरहिणी पीव की बाट जावे राखैलो नेरी, दासी मीरा रटत है, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। वे क्या कहती है? विरह यानी दुख। मतलब जब कोई एक लड़का है समझो, या लड़की है, अपने माँ बाप से दूर जाते हैं पढ़ाई के लिए या और किसी नौकरी के कारण, तब माँ बाप को दुख होता है। उधर जो लड़का जाता है, लड़की जाती है, उनको भी देखो, एक लड़की जब शादी करके अपने ससुराल जाती है, फिर भी माँ बाप को विरह होता है, दुख होता है। वैसे ही वे कहती है कि मैं आपकी विरहिणी हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपसे अलग रहने के लिए, और इसके लिए मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। आपके पास आने का रास्ता मुझे बताओ, मैं अभी ज़्यादा देर आपसे दूर नहीं रह सकती। और हर वक्त रटना यानी कहना, हर वक्त मैं राम का नाम लेती हूँ और मैं सिर्फ आपके शरण मतलब शरण, वे कहती है कि मैं आपके शरण में रहती हूँ, अब मैं ज़्यादा देर तक आपका विरह नहीं सह सकूँगी, और मैं राम का नाम लेती हूँ और हर बार आपके पास रहना चाहती हूँ।
या बटन दाबलं का बंद बंद केलं मी. आता बघू मला येते का, झालं आहे का रेकॉर्डिंग. झाला ना या. ऑनलाईनला बघा सांगते माहिती आहे.